कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर के 200 से ज्यादा देश प्रभावित हैं। इस महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हर दिन कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई देशों में वैक्सीन तैयार की जा रही है। करीब 110 से ज्यादा तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन वैक्सीन आगे चल रही हैं। भारत भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोशों पर सफल रहा है और अब इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक या फिर 2021 की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन आ सकती है। लेकिन उससे भी पहले विश्व के 2 अग्रणी कंपनियां बिल्कुल फाइनल स्टेज में कदम रख चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहे कंपनियों के इस ट्रायल के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर किस देश की वैक्सीन कहां तक पहुंची और किस देश की वैक्सीन से ज्यादा उम्मीद है। इसके साथ ही हम आप लोगों को चीन की वो चालबाजी भी बताएंगे जिसे वो वैक्सीन के ट्रायल में भी कर रहा है। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बना रहा है भारत बायोटेक। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए भारत बायोटेक कंपनी नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन विकसित कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस से बचाव का टीका नाक में लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस सहित कई रोगाणु म्यूकस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, जो गीले ऊतकों जैसे कि नाक, मुंह, फेफड़े और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस भी इससे अलग नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और वैक्सीन निर्माता कंपनी फ्लूजेल के वायरोलॉजिस्ट ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ कोरोना फ्लू की इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए परीक्षण शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर टीके शरीर के ऊपरी हिस्सों पर लगाए जाते हैं, जैसे कि हाथ के ऊपरी हिस्से में, मगर हर वायरस की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। कोरोना वायरस उन सभी में बिल्कुल अलग है। इसके बचाव और फौरन लाभ के लिए नाक के जरिए अगर वैक्सीन अंदर जाएगी तो सीधे इस वायरस पर अटैक करेगी और उसे खत्म करेगी। अमेरिकन बायोटेक, वैक्सटर सहित कुछ कंपनियां भी ओरल वैक्सीन यानी मुंह से पिलाई जाने वाली दवा को विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं। भारत में 2 वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल जारी। भारत में तैयार हो रही कोरोना वायरस को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक तैयार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोवैक्सीन बहुत जल्द भारत में आ जाएगी। वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 12 संस्थानों को चुना गया है। दुनिया की सबसे रईस हस्तियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना से लड़ाई में भारत पर विश्वास जताया है। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना दम है कि वो पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बना सकती है। पटना एम्स में 7 लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। ट्रायल के लिए अब तक 8 लोगों को इसकी डोज दी जा चुकी है। अभी कम से कम और 50 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। वहीं भारत की दूसरी दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। परीक्षण की अलग अलग स्टेज में कंपनी देश में क्लिनिकल अध्ययनों में 1000 लोगों पर इसका परीक्षण करेगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जायडस कैडिला को इस महीने के शुरू में वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई थी। ऑक्सफोर्ड में बन रही वैक्सीन के सफल होने का दावा। दुनिया भर के लोग कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई देश वैक्सीन बनाने की होड़ में हैं। इस बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे सफल हुए हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। ब्राजील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वैक्सीन के ये नतीजे पहले परीक्षण में सामने आए हैं। ब्रिटेन के कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी और टी बॉडी सेल्स बनते हुए दिखाई दिए। कंपनी को भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहले चरण का ट्रायल अप्रैल में किया था। स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक के मुताबिक वैक्सीन तैयार करने के लिए टीम लगातार जुटी हुई है।
ये इस साल कभी भी उपलब्ध हो सकती है। ऐसा ना होने पर 2021 में इसके आने की पूरी उम्मीद है। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। वहीं भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इसके उत्पादन में शामिल रहेगी। रूस की कोरोना वैक्सीन अगस्त तक होगी लॉन्च। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। गैमेलेई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा कि कोरोना वैक्सीन 12 से 14 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। मॉस्को टाइम्स के अनुसार उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से इसके बड़े पैमाने पर सितंबर से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इतना ही नहीं, रूस अपनी कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिनमें 1 करोड़ 70 लाख विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। 38 लोगों पर सफल ट्रायल के बाद रूस की योजना अब इस प्रयोग को तीसरे चरण तक ले जाने की है। इसके तहत हजारों लोगों को यह दवा दी जाएगी। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम तरासोव के मुताबिक सेचेनोव विश्वविद्यालय ने 18 जून से वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया था। रिसर्च के बाद दावा किया गया कि ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दवा की क्षमता कितनी है। इसका निर्माण रूस के गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने किया है। मॉडर्ना वैक्सीन का जल्द शुरू होगा लास्ट ट्रायल। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना 27 जुलाई के आसपास मानव परीक्षण के अंतिम चरण का प्लान तैयार कर रही है। कंपनी 87 जगहों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल करेगी। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल बहुत ही शानदार तरीके से सफल रहा है। करीब 45 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद उन लोगों में ये दवा इम्यूनिटी पैदा करने में सफल रही और इसे सुरक्षित भी पाया गया। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस वैक्सीन ने हर एक आदमी के अंदर कोरोना से जंग लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन बाजार में भी आ सकती है। चीन बिना मंजूरी कर रहा है वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। दोस्तों, चीन की चालबाजी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में भी दिख रही है। यहाँ भी वैक्सीन बनाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहा चीन। दरअसल चीन चाहता है कि दुनिया में कोरोना की सबसे पहले वैक्सीन वो ही बनाए और इसी होड़ में उसने नियम कायदों को ताक पर रखते हुए चीन की एक कंपनी ने परीक्षण के तौर पर अपने कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन दे दी। बताया जाता है कि इसके लिए कंपनी ने कोई इजाजत भी नहीं ली। हालांकि इस वैक्सीन का इन कर्मचारियों पर क्या असर हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि चीन, जिसने पहले वायरस दिया, फिर उस वायरस का नाम रखा, और अब वही चीन ये चाहता है कि इसकी वैक्सीन भी वही सबसे पहले बनाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे इसके लिए इंसानों पर जबरन ट्रायल ही क्यों ना करना पड़े।